दिल्ली के महरौली में शुक्रवार को की गई तोड़फोड़ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय लोगों में टकराव हो गया। डीडीए का दस्ता अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। डीडीए की ओर से इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ऐसे में महरौली के एमएलए नरेश यादव ने कहा कि ये जो मकान है 30 से 40 हजार लोगों पर असर डालता है और इन लोगों ने डीडीए की दीवार के अंदर मकान बना रखा है। ये जो मकान है लगभग 3 से 4 हजार और लगभग 30 से 40 हजार लोगों पे असर डालता है और इन लोगों ने डीडीए की जो दीवार हो रखी है, जो डिमार्केशन पहले हुई थी, उसके अंदर मकान बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को हमने विधानसभा में उठाया, लेकिन फिर भी डीडीए ने और एलजी ने इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं की। कल रात को ही हम सब लोग महरौली के लोग भी माननीय सोमनाथ भारती जी के पास जाके और एक ड्राफ्टिंग करके कैलाश गहलोत जी से उन्हें हमने रिक्वेस्ट करवाई कि साउथ जो है हमारी डीएम वो इसकी पुनः वो करे, डिमार्केशन करें। तो लेकिन मुझे लगता है कि डीडीए ने वो भी एप्लीकेशन हमारी नहीं मानी और आज डेमोलिशन के लिए पूरा प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये डिमार्केशन फिर से हो जाती है तो ये जितने भी मकान हैं ये उसमें डेमोलिशन में नहीं आएंगे, क्योंकि डिमार्केशन ही गलत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस विषय पर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर बने हुए घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। आज आप ये देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां झुग्गियां हैं, जहां जहां लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, उसको उजाड़ने का काम चल रहा है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी महरौली को उजाड़ने में लगी हुई है। आप लोग देख रहे होंगे वहाँ से लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, लोग किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से लोग गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनको उजाड़ा ना जाए, उनके घर ना तोड़ा जाए। दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव हारने का बदला दिल्ली की जनता से ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता अपनी बात रखने गए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई से वो फ्लैट्स खरीदे हैं और ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी की कमाई वहाँ लगाई थी और आज उनका बहुत बुरा हाल है और दहशत में जी रहे हैं। ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो इस दहशत से हार्ट अटैक से ही मर जाए। अध्यक्ष जी, बहुत बुरी सिचुएशन में आज महरौली के लोग हैं और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ, जो आर्कियोलॉजिकल पार्क डेवलपमेंट के नाम पर ये नोटिस दिया गया है, वो एरिया मार्क है, बाकायदा उसमें दीवार कर दी गई है और वो सफिशिएंट एरिया है और वो एक समय डिमार्केशन करने के बाद किया गया है। तभी डीडीए ने वो दीवार की थी। उस दीवार का जिक्र भी एक हाईकोर्ट के ऑर्डर में किया गया है कि वहाँ दीवार बना दी जाए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि डीडीए अगर जितना भी उनका एरिया उसमें अपनी दीवार कर दे ताकि उससे आगे अगर कोई बढ़ेगा तो उसको डेमोलिश किया जाए। दुर्गेश पाठक ने दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया कि हम किसी का भी घर तोड़ने नहीं देंगे। इसी पर भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक झूठे राजनीतिक बयान देकर जनता को गुमराह करने में माहिर हैं और आज फिर महरौली में संरक्षित भूमि पर हुए अवैध निर्माण विरोधी अभियान की तुलना जहां झुग्गी वहां मकान की योजना से दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महरौली वासियों ने आज बड़ा शानदार साथ दिया, जानदार साथ दिया। जिनके घर टूटे वो तो निकल के आए, लेकिन जो जज्बाती लोग थे महरौली को लेके वो सब भी रोडों पे आए। लेकिन आज जो भाजपा की जो दो नेत्री थी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आंखों में अगर आपके शर्म है, जिस प्रकार से आपने आज भीड़ को डिवाइड किया है, डाइवर्ट किया है, वो सच में बहुत गलत था। हमें एकता दिखाने की जरूरत थी। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, 5 साल बाद निगम पार्षद के इलेक्शन लड़ने हैं आपको।
आपको निगम लड़ना है, 5 साल बाद लड़ लीजिएगा। अभी 4.5 साल बचे हुए हैं। अभी कम से कम इन घरों की लड़ाई लड़ो सब मिलके। ये घर ही नहीं रहेंगे, वोट किससे मांगोगे? आज जो बिल्डिंग टूटी है वो बीजेपी के ही व्यक्ति हैं जिनकी बिल्डिंग टूटी है। वो कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन वो मेरे महरौली के मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे। सबसे पहले उनका घर बचाना हम सबका फर्ज बनता है।